फॉर्मूला गाड़ी इज़ ऑब्वियसली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, वेरिंग एज के होते हैं, सबको मोटर स्पोर्ट्स का एक ना एक लेवल तक शौक ज़रूर होता है। सब चाहते हैं मैं गाड़ी में बैठूँ, मैं गाड़ी चलाऊँ। सो दिस हैज़ बीन एट अ स्टूडेंट लेवल एक ऐसी चीज़ जो आई गेस मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। We are here to disrupt the conventional education system of Pakistan, जहाँ पे हम सिर्फ theoretical knowledge नहीं, हम actual implication बता रहे हैं लोगों को कि अच्छा जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम इस गाड़ी में कैसे अप्लाई कर रहे हो। And we're the ones who represent Pakistan each year at Formula Student Competition जो UK में होता है, जर्मनी में होता है, and we raise Pakistan's flag on international soil each year. A lot of the engineering that we do here, oftentimes we don't see in Pakistani industry. So manufacturing, designing, it isn't really present here. उसको इनिशिएट करना, वो बनाना, इतनी हिम्मत करना कि भाई यार हम जो है कुछ कर सकते हैं इस हिसाब से। तो आप जब एनिफेस्टिंग में आते हो, यू हैव दैट करेज तो कि भाई हम जो है कुछ बड़ा करेंगे। When we found out कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है LTS के अंदर, हमारी 5th ओवरऑल पोजीशन आई है, तो वी वर जस्ट लाइक रियली एक्सटैटिक ना, और पागलों की तरह हम लोग कैंप में डांस कर रहे थे। तो हम लोग आते आते देख रहे थे ये लोग क्या हो गया इनको ना। तो फिर कुछ लगा हमारा चीफ हम लोग पाकिस्तान से हो, अच्छा तुम लोग पाकिस्तान से, हमने बड़े बड़े झंडे लगाए थे पाकिस्तान के। तो इट्स जस्ट फीलिंग ना मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इट्स जस्ट देयर। When I talk about these positions, these are not just numbers. We are beating international teams like Cambridge, like Oxford, like IIT. So that's a huge sign of success for us and a huge representation of Pakistan as well, in showing the progress in STEM that we're making as a team and as Pakistan globally. I'll start by an example. There are a few teams. One of them has a really good partnership with BMW. So the engines that they use, they design their car, and they design in the sense that they use an optimum engine. So whatever they need, whatever amount of power and torque they need, that is what they design their car with. And then they communicate those performance figures to BMW and they make them a custom engine with those specifications. हम लोग CNC के लिए लालू खेत भाग रहे होते हैं, हम कहाँ भाग रहे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी को बोलते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, अगले दिन हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल होती है, एंड अप टू एग्जैक्ट सेम मिलीमीटर। मैंने वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स देखे थे, दे वर लाइक वन ऑफ द टीम हैव द स्पॉन्सर फ्रॉम मर्सिडीज, कि उनके पास जो इंजन था वो मर्सिडीज का लगा हुआ था बेसिकली, एंड आई वाज शॉक्ड, oh my god. No. Compared to them, we have very limited resources. We have very limited testing facilities. Even if you look at the where can we test? We can test at Omni karting circuit, and we do that. But apart from that, there aren't really a lot of racetracks here. Only thing that basically makes us compete with them is हमारी dedication. यही वो बताता है कि इंजीनियरिंग यही है कि कुछ भी सिचुएशन और अडॉप्टेबिलिटी आपकी किस तरह से आप उसमें किस तरह से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ला सकते हो डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस। We have adapted एक तरह कह लें into this environment, and we have grown in this environment कि मुश्किल है तो क्या हुआ, बस कर लेता हूँ यार, एंड देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास गाड़ी तैयार होती है, नहीं गाड़ी तैयार होती है। सो देयर आर वेरी वेरी बिग बैरियर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी कर लेते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स द क्रेजी वंस, और ना बहुत से लोगों ने बोला तुम अपने आप को पागल बोल दो। मैं वाकई में उनको बोलता हूँ कि आप हमें आगे देखो रातों में ना, हम लिटरली पागल ही लग रहे होते हैं कि मतलब क्यों कर रहे हो भाई, तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो। We spend a lot of time here. We come to the university at 8 or 8:30. Classes go on until 2:30. And I get home at around 10 or 11 in the night. And all of that time is spent with people in the Formula student team. Sometimes हम गैराज चले जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होगा, बातें हो रही होंगी, खाना ऑर्डर हो रहा होगा। So it's really like a family over there. बाहर वाले वो कहते हैं कि इतनी देर तक रुकते हो तो कोई कैंपस लाइफ तो होती नहीं होगी, और मतलब कोई सोशल लाइफ नहीं होती होगी, बट आई थिंक जो जितनी इस टीम के अंदर सोशल लाइफ मिलती है वो ऐसे बाहर नहीं मिलेगी। आप सीख भी रहे हो, आपके दोस्त भी हैं, हम कभी खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, मतलब कोई गलती कर रहे हैं आप सीख रहे हो आपस में। ये हमारा हर साल का एक मेन गोल होता है कि हाउ डू वी मेक श्योर कि जब हमने नॉलेज गेन करी, हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो ट्रांसफर टुवर्ड्स द न्यूअर जनरेशन। रिक्रूटमेंट का बेसिक मकसद ये कि हमारे पास जो है ऐसे ना हो कि हम जो सीनियर्स छोड़ के गए तो ख़त्म हो गया सब कुछ। I designed the suspension. However, now if we're having to make changes to it, or if we're designing a new suspension, like we are designing a new suspension, but I'm not designing anymore. There's a new person who's doing that, and I'm only here to guide them. So that ensures that they're actually learning and they can carry that knowledge forward. You have to find a solution of the problem.
कि आपको प्रॉब्लम को सर पे चढ़ा के नहीं बैठ जाना, बल्कि आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि भाई इसको तो मैं करूँगी हल। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। It really pushes you. You have to do a lot of stuff that you wouldn't think you would be able to do, and that really shows you just what you're capable of and makes sure you grow and grow and grow. We will never judge you on your results. We will always judge you on your efforts. तो हमेशा उनकी मोटिवेशन ये होती है कि हम लोग जितना भी फेल करें, हमारी जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो से बेहतर होगी, एंड दैट इज़ सीन थ्रू आउट अवर रिजल्ट। हमारा हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है, हमारा हर साल कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती है। एक हमारा F1 इन स्कूल प्रोजेक्ट है। ब्रीफली टेलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, बेसिकली जो हम काम एट यूनिवर्सिटी लेवल करते हैं वही काम हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो अपने हाई स्कूल लेवल पे हैं वही वो काम करें। सो ऑब्वियसली दे वोंट बी मेकिंग द एक्चुअल 280 किलोग्राम कार, दे विल बी मेकिंग अ मिनिएचर वर्जन ऑफ आवर कार यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनामिक्स एंड ऑल दोज प्रिंसिपल्स जो हम यूज़ करें वो भी वही यूज़ कर रहे होंगे। सो बेसिकली गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट STEM and to find real implication of what they actually study. That teaches you a lot that I think general engineering problems that we might have in our exams do not. Because in the exams you have one problem, you solve it and you're done. But यहाँ पे when you solve one problem, the entire system is your own domain. You get 5 new problems and now you need to solve them. और यही गाइडेंस अगर आप सोचें, इतने बच्चे हैं जो मे बी अगर आप उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती सो दैट वुड हैव स्पार्क्ड समथिंग इनसाइड देम एंड दे वुड हैव एक्सेल्ड इन दिस फील्ड, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस एंड अवेयरनेस ये चीज़ उनसे मिस आउट हो रही है। जितनी इंजीनियरिंग आपको ये सिखाएगी वो आप किताबों से नहीं कर सकते। आपको आगे जाके प्रैक्टिकली काम ही करना है। आपको किताबों की जो थ्योरीज हैं उस पर काम नहीं, वो उसका काम नहीं होगा। मतलब हमारी टीम में 2 एक ऐसे लोग हैं दैट हैव जस्ट टेकन एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ NFST। उनकी कोई हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमें NFST का पार्ट रहना। वो हमसे कैसे मिले थे? हमसे किसी स्कूल में आगे मिले थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन टू नो आवर स्टोरी, कि हम कहाँ से आए, कैसे हमने ग्रो किया और अब हम कहाँ तक पहुँचे विद ऑल दोज लिमिटेशंस जो हमने थ्रू आउट फेस की। I don't think that the amount of work that we put in lacks at all. I think with the amount of work that we put in and the energy that we put in, if we had a lot of resources and given time, we would definitely be able to at least compete for the win. If you are really interested in propelling Pakistan ki youth towards a level that you want your kids to be, so these projects, student-based projects, are one of the best opportunities for you to invest in.